नमस्ते। मेरा नाम है सुयोग और मुझे आज जो बात करनी है वो ये है कि व्यास मुनि जो थे, महर्षि व्यास, उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। अब ये तो जाहिर है कि व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत की रचना की थी और महाभारत बहुत महान ग्रंथ है जहाँ पे सत्ता संघर्ष भी है, अजीब पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स के बहुत अ, घटिया गेम भी है, उसमें षड्यंत्र है, न्याय व्यवस्था की बात हुई है। कुछ लोग बहुत न्याय प्रिय थे, उनके चरित्र को दिखाया है। कुछ लोग न्याय व्यवस्था को मानते ही नहीं थे, उनके भी चरित्र को दिखाया गया है। कुछ लोग शूर थे, कुछ लोग कायर थे, ऐसा सब कुछ वहां पे दिखाया है। लेकिन इन सबके बावजूद महाभारत की रचना करने वाले महर्षि व्यास, उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। ठीक है, वो पूर्णिमा के दिन पैदा हुए, पूरी जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है उसी दिन वो पैदा हुए, तो पूर्णिमा कहना ठीक है। लेकिन गुरु पूर्णिमा क्यों क्यों सब उनके लिए, सब गुरु मतलब वो उनके ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए वो गुरु समान हो। उनको तो जगत गुरु भी कहा जाता है, जगत गुरु व्यास। संस्कृत में कहावत थी कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, मतलब व्यास ने पूरी दुनिया को झूठा करके छोड़ा है। मतलब दुनिया में कोई सी चीज बची नहीं अब जिसपे व्यास मुनि का ज्ञान कहीं और लिखा हुआ ना हो। मतलब इसके बाद जो भी कुछ लिखेगा वो सेकंड होगा, पहला वो कभी कुछ ऐसा होगा नहीं। तो ऐसी कहावत हुआ करती थी। तो इतना महान अगर वो आदमी था, इसलिए उसको गुरु कहा गया। तो ठीक है, मतलब व्यास, महर्षि व्यास को गुरु और उनकी जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा कहना। लेकिन फिर भी मुझे एक और खास दिलचस्प प्रश्न है कि व्यास ये कोई किसी का नाम होता है। जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने सुना है, व्यास मुनि से पहले भी ऐसा कोई आदमी हुआ नहीं था जिसका नाम व्यास था। मतलब मेरी बात समझ रहे हो कि राम जो है, राम जी के जन्म के बाद ऐसे बहुत लोग आए होंगे कि उनके माता पिता ने अपने बच्चे का नाम राम रख दिया। हम्म? ऐसी बहुत लड़कियां होगी जिनका नाम जानकी रखा होगा, सीता रखा होगा, लेकिन वो बाद में। राम जो था उसके पहले किसी का नाम राम है ऐसा सुना ही नहीं देता। वैसे व्यास जी के पहले, महर्षि व्यास के पहले कोई और आदमी था जिसका नाम व्यास था, ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। अगर वो नाम पहले कभी किसी को दिया ही नहीं था या वो इतना प्रसिद्ध हुआ ही नहीं, तो महर्षि व्यास के माँ बाप ने क्या सोच के अपने बेटे का नाम व्यास रखा। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके माँ बाप ने कुछ और नाम रखा होगा, या तो व्यास ये उन्होंने खुद अपना लिए नाम लिया हुआ है, या लोगों ने उनको व्यास नाम दिया हुआ है आदर के साथ। क्योंकि व्यास नाम एक विशिष्ट नाम है, बहुत खास है। और वो व्यास का है, अगर आप पूरे सर्कल देखोगे ना, तो सर्कल के सेंटर में से जो लाइन जाती है उसे डायमीटर या व्यास कहते हैं। व्यास वो लाइन है जो सर्कल के दो ऑपोजिट बिंदुओं को जो जोड़ती है, जो कंप्लीटली ऑपोजिट है। सेंटर अगर सर्कल का मूल स्वभाव हुआ तो एक तरह से ये और दूसरी तरह से इनका कंप्लीट विपरीत स्वभाव का जो कनेक्शन है वो सिर्फ व्यास इस रेखा के वक्त होता है। तो जो रेखा इन दो विपरीत बिहेवियर को, बर्तावों को, स्वभावों को, अभिव्यक्ति को जो कनेक्ट करती है उसे व्यास कहते हैं। और महाभारत में क्या ऐसा दिखाई देता है? यही हमारा आज का विषय है। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम है सुयोग और हम शुरू करते हैं देखना कि महाभारत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से महाभारत के लेखक को व्यास नाम दिया गया और उनको जगत गुरु या पूरे सारे साधकों का गुरु बोला गया। तो आइए शुरू करें। तो हम देखते हैं कि महाभारत में ऐसे क्या है, तीन अलग अलग उदाहरण हम लोग देखेंगे कि जहां पे दो एब्सोल्युटली ऑपोजिट, मतलब पूरी तरह से उल्टे जो किरदार है उनको एक ही धागे ने जोड़ा हुआ है। तो वो किरदार कौन से है? हमारा पहली जोड़ी जो है ना, वो कंप्लीटली ऑपोजिट किरदार वाली, वो है खुद दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर।
दोनों को जाना है सेंटर में। मतलब आप यहाँ पे देखो, ये अगर दुर्योधन हुआ, ये अगर हुआ युधिष्ठिर, तो यहाँ पे सेंटर में कहीं तो भी आएगा सिंहासन। दोनों की जर्नी है सिंहासन के पास जाने के लिए। लेकिन इन दोनों में इतना भयानक हेट है एक दूसरे के लिए, इतनी घृणा है। मतलब युधिष्ठिर तो फिर भी खुद को धर्म से जोड़कर देखते हैं, सच्चाई से, सत्य से, विवेक से जोड़कर देखते हैं। तो वो दुर्योधन के प्रति घृणा का भाव नहीं रखते। लेकिन दुर्योधन तो रखता है। इसकी वजह से दुर्योधन भले ही युधिष्ठिर के पास ना आए, लेकिन युधिष्ठिर पास जाने लगे तो दुर्योधन दूर जाने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि युधिष्ठिर अगर सिंहासन के पास जाएंगे तो दुर्योधन दूर जाएगा, तो सिंहासन से भी दूर चला जाएगा। इसलिए वो थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में पास है, ऐसा करके वो एक दूसरे के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। पास तो जाना है दोनों को भी सिंहासन के, लेकिन दोनों सिंहासन के पास दूसरे को पहुंचना नहीं देना चाहते। इसलिए उनकी सारी योजनाएं ये एक दूसरे की योजनाओं के ऊपर निर्भर है। वो एक दूसरे की योजनाओं को काटना भी चाहते हैं, अपनी योजनाओं को सफल करवाना चाहते हैं। और इस दौरान जो भयानक संघर्ष होता है, उसी संघर्ष की कहानी है महाभारत की कहानी। इसमें आप देखो, युधिष्ठिर जो है वो हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले, न्याय का साथ देने वाले, विवेक का साथ देने वाले, अहंकार में चूर होकर कोई कृति न करने वाले। इसके विपरीत है दुर्योधन, सच्चाई से बिल्कुल दूर। उन्होंने कोशिश कर ली होगी कभी बचपन में सच्चाई का पाठ पढ़ाने की और सच्चाई का पाठ बांधने की और जानने की, लेकिन इनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अब अगर मुझे राजा बनना है आगे जाके, तो मेरा जो संघर्ष होगा, मेरी जो कंपटीशन होगी, जो स्पर्धक होगा मेरा, वो होने वाला है युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर जितना सच्चा है उतना सच्चा मैं हूं नहीं। तो अगर सच्चाई का या न्याय का हवाला देकर नया राजा चुना जाएगा तो मेरी पत्ता तो यही कट गया। तो किसी न किसी बहाने वो सच्चाई और न्याय के सहारे खुद की योग्यता साबित करे, उससे पहले ही मुझे उसको खत्म करना है। और बचपन में कोशिश हुई है। दुर्योधन ने, दुशासन ने विदुर के सहारे, नहीं, दुशासन और दुर्योधन ने मिलकर शकुनी के सहारे ऐसी कोशिशें की है कि जहां पे उन्होंने युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मरवाने की कोशिश की। जब बारिश की वजह से नदी में बाढ़ आई थी और पानी उफान पर था, तब उनको ढकेल देने से लेकर बाकी आगे पता नहीं क्या क्या अलग अलग कांड किए थे दुर्योधन ने बचपन से ही लेकर, कि किसी न किसी बहाने अगर मर जाए भीम, मर जाए युधिष्ठिर, मर जाए अर्जुन, नकुल सहदेव, तो अपना रास्ता आसान हो जाएगा राजा बनने का। ये जो घटिया सोच है दुर्योधन की, ये सबके समझ में आती रही, लेकिन वो है राजा के पुत्र, इसलिए उनको कौन हाथ लगाएगा। अगर धृतराष्ट्र ने बोल दिया कि मैं उसको समझाता हूं, तो भाई राजा बोल रहा है मैं अपने पुत्र को समझाऊंगा, तो कौन बीच में आएगा। इसकी वजह से वो दोनों, मतलब दुर्योधन न कभी सुधर पाए, न दुशासन सुधर पाए, न पांडवों को मारने या उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की उनकी जो पूरी की पूरी घटिया नीति है वो कभी बदल पाई। लेकिन पांडव इसके बिल्कुल विपरीत। युधिष्ठिर चाहते थे कि अपन अगर राज्य, मतलब राज सिंहासन पर बैठूं मैं, तो केवल योग्यता के कारण, अपने न्याय प्रियता के कारण, अपने प्रशासन के प्रति अपनी जो समझ है, जो नीति है और जो समर्पण है, उसके कारण ऐसी कोई चीज न हो कि जो मैं करूं जो मुझे राजा बनने के लिए अपात्र बनाए, और ऐसी कोई चीज न हो जो मैं करूं जिसकी वजह से मुझे बाद में राजा के सिंहासन पर बैठकर उस मुकुट को पहनकर खुद के बारे में शर्मिंदा का महसूस, वो भाव महसूस हो। इन सारी चीजों की वजह से दुर्योधन के विपरीत युधिष्ठिर हमेशा कोशिश करते कि सत्य और न्याय के ही रास्ते पर चले। दुर्योधन के लिए ये रास्ता बिल्कुल ना तो उनके स्वभाव के अनुसार था, ना ही उनको उसमें कोई दिलचस्पी थी। और जब उन्होंने कोशिश की तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि मैं युधिष्ठिर के सामने तो टिक नहीं पाएगा कंपटीशन में, तो वो रास्ते पे ना चलना ही बेहतर है। ऐसा करके दुर्योधन ने अपना रास्ता अलग तरह से बनाने की या फिर फॉलो करने की कोशिश की।
इन दोनों के बीच में खास चीज जो थी वो ये भी थी कि उनकी उनका जो पूरा का पूरा जो मंडली थी, उनका जो सर्कल था, जो उनके दायरे में लोग थे, उनके आसपास के लोग थे, वो उनको कैसी सलाह देते थे। युधिष्ठिर के जो भी सलाहकार थे, युधिष्ठिर के अपने मामा खुद कृष्ण, युधिष्ठिर की माता कुंती और हस्तिनापुर के जो महामंत्री थे विदुर और पितामह भीष्म, ऐसे 5 लोग युधिष्ठिर के लिए सलाहकार बने। वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में उनको सलाह देते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा सलाह वही दी जो सच्चाई से जुड़ी हुई हो, न्याय से जुड़ी हुई हो, लेकिन फिर भी सिंहासन पर अपना अपना हक नहीं छोड़ना है। दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? कभी कभी दुशासन को ही सलाह दे देता था, मामा शकुनी सलाह दे देते, और दुर्योधन के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर था उनके माता पिता। पिता धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे है और उनको अंधत्व के कारण उनकी पहले ही गद्दी छीन ली गई थी, राजगद्दी, लेकिन पंडु की मृत्यु के कारण उनको वापिस राजा बनाया गया। लेकिन उनके अंदर एक जख्म थी, उनके अंदर एक चोट थी कि मैं राजा तो हूं लेकिन अपनी पात्रता से नहीं, क्योंकि मेरे भाई की अकारण असमय मृत्यु हो गई, इसकी वजह से मुझे राजा बनाया गया है, वरना मेरा राजा बनने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि राजा बनाने के लिए जो लोग अपना मत देंगे या बताएंगे, सम्मति देंगे, सहमति देंगे, उन्होंने मुझे अपात्र घोषित कर दिया था। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनके बेटे को ऐसे टेक्निकल या तांत्रिक मुद्दों के ऊपर राजा ना बनना पड़े। उनका बेटा अगर राजा बने धृतराष्ट्र, तो अपनी मेहनत से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से और अपनी अचीवमेंट से बने। इसलिए दुर्योधन को हमेशा यह खलल था कि किसी ना किसी तरह वो पांडवों को नीचा दिखाकर खुद को बेहतर साबित करके राजगद्दी पर अपना हक बताए। इस चक्कर में दुर्योधन ने कितने कांड किए और कितनी ऐसी चीजें की जिनकी वजह से आगे जाके वो खुद ही शर्मिंदा हो, उसकी कोई गिनती नहीं है। इस तरह से ये जो दो विपरीत बिंदु है, एक नीति के साथ चलेगा उसका नाम है युधिष्ठिर, एक नीति मतों को भाड़ में जाए बोल देगा उसका नाम है दुर्योधन। दोनों को बनना है राजा, दोनों को प्रजा के लिए काम करना है, लेकिन एक सिर्फ नीति, न्याय और प्रशासन की सही नीति, सही प्रैक्टिसेस, उसके हिसाब से काम करेगा। दूसरा है दुर्योधन, उसका कोई गारंटी नहीं है। वो राजा बनने के बाद ऐसे ही मन में आ गया तो लोगों को उठवा देगा, किसी लड़की को उठा, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो इतना घटिया आदमी नहीं था दुर्योधन, लेकिन उसमें ये संभावनाएं है, वो ऐसा कर भी सकता है। इसलिए जाहिर है जो हस्तिनापुर के शुभ चिंतक है और बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, मतलब विदुर है, गुरु द्रोणाचार्य है, ऋषि कृपाचार्य है, या फिर पितामह भीष्म है, ये सारे के सारे चाहते तो दिल से यही थे कि युधिष्ठिर को गद्दी मिले, लेकिन क्या वो हो पाएगा? उसके लिए उनको युद्ध तक की वेट करनी पड़ी। वहां पे युद्ध के रणांगण में ही उसका फैसला हो पाया। लेकिन इस तरह से ये महाभारत दिखाती है दो अलग अलग किरदारों को, एक है युधिष्ठिर और एक है दुर्योधन, कंप्लीटली ऑपोजिट। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सर्कल हो, उस सर्कल के केंद्र बिंदु में हो हस्तिनापुर का सिंहासन, और उसके एक साइड पे दुर्योधन है, एक साइड पे युधिष्ठिर है, और उनके बीच में टेंशन, तान तनाव चल रहा है, और वो एक दूसरे के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं। इस गोल घूमने के चक्कर में वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके वहां तक पहुंचा जाए। लेकिन महाभारत में सिर्फ ऐसी एक जोड़ी नहीं है कि जो विपरीत है लेकिन फिर भी एक ही चीज से जुड़ी हुई है। जैसे दुर्योधन है और युधिष्ठिर है, वो बिल्कुल विपरीत होने के बावजूद राजा होने के लिए और सिंहासन पर बैठने के लिए दोनों की इच्छा है, दोनों चाहते हैं, और दोनों खुद को योग्य साबित करना चाहते हैं सबके सामने।
इसकी वजह से वो एक धागे से जुड़े हुए हैं और उनकी सारी ऑपोजिट बिहेवियर जो है वो यहाँ पे पूरा ताण बाण क्रिएट करती है, वो पूरा भयानक तनाव क्रिएट करती है। वैसी ही दूसरी जोड़ी है और जो बेहद बेहद अजीब, कोई सोचता नहीं ऐसी जोड़ी है, वो है पितामह भीष्म और खुद धृतराष्ट्र। जैसे हम लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे थे, ऐसी कथा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो प्राचीनतम कथाएं हैं और उनका जो काव्य लिखा गया है और वो घटनाएं भी हुई हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो सारी काल्पनिक नहीं है, लेकिन अब हमें वो सब कुछ नहीं पता। मतलब धृतराष्ट्र सचमुच अंधे थे या उनको एक रूपक के तौर पे अंधा बोला गया, क्योंकि उनका अंधापन जो है, अंधा होना, वो केवल दृष्टि से जुड़ा हुआ नहीं है। वो राजा बनने के बावजूद किसी भी हाल में मेरा बेटा ही राजा बने, भले ही वो ऐसे षड्यंत्र करे कि उसके ही भाइयों को भरी उफान पे बहने वाली नदी में, उसकी बाढ़ में फेंक दे के मारने की कोशिश करे, फिर भी मैं उसकी उन ऐसी घटिया षड्यंत्रों को अनदेखा करूंगा। ये जो अजीब अंधापन है एक बाप का, हो सकता है ये इसका भी रूपक हो कि उसको अंधा बताया गया, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा डिबेट करने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि उनका किरदार ऐसा है धृतराष्ट्र का कि अपनी बेटी की सारी गलतियों को अनदेखा करना और फिर भी उसको प्रोत्साहित ही करते रहना, ये उनका अंधापन दर्शाता है। ये उनके करने का एकमेव प्रेरणा उनकी है, एकमेव कारण है कि वो ये चाहते हैं कि जैसे उनसे राजगद्दी उनके किसी फिजिकल लिमिटेशन की वजह से, उनके किसी शारीरिक व्यंग की वजह से या फिर किसी कारण से उनसे वो गद्दी जो छीन ली गई थी, क्योंकि कथा में लिखा है कि वो अंधे थे, और अगर वो अंधे थे तो राजा को अंधा होने से बेहतर है राजा की आंखें हो, क्योंकि आंखें आप अपनी आंखों से देख के आदमी को देख के परख सकते हो कि वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इंसान की आंखों के कई पैमाने होते हैं, कई कारण होते हैं, उनकी वजह से कई अलग अलग चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन राजा के लिए तो बेहद जरूरी है। इसलिए जब पंडु और धृतराष्ट्र के बीच में राजा बनने का सवाल था और धृतराष्ट्र उम्र में बड़े थे, तब भी पंडु को राजा बनाया गया था, क्योंकि पांडु राजा जो थे वो, धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन पांडु राजा एकदम स्वस्थ सुदृढ़ थे, उनकी आंखों की कोई समस्या नहीं। अब ये जो जख्म है कि मैं बड़ा था, अधिकारी था राजा बनने का, फिर भी मुझे बाजू करके, दरकिनार करके मेरे छोटे भाई को राजा बनाया गया, और जब तक वो मेरा छोटा भाई जीवित था मैं उसको महाराज करके बुलाना मुझे पड़ा। ये जो जख्म है, ये दुख है, इसकी वजह से हमेशा धृतराष्ट्र ने चाहा कि मेरा बेटा अपने बलबूते पर, अपनी सामर्थ्य से, अपनी युद्ध कौशल्य से, अपने पराक्रम से या किसी भी तरह से एक षड्यंत्र करके पांडवों को मार कर ही सही, लेकिन मेरा बेटा ही गद्दी पर बैठे। ये घटिया सोच है, ये अंधी सोच है, मतलब आपको समझ में नहीं आप क्या कर रहे हो। बावजूद इसके, और एक लेवल पे समझ में आता भी था धृतराष्ट्र को, बावजूद उसके वो वही कर रहा था जो नहीं सही, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्या धृतराष्ट्र नहीं जानते थे कि अगर दुर्योधन राजा बने और धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद, गांधारी की मृत्यु के बाद दुर्योधन के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा, और फिर दुर्योधन क्या कांड कर सकता है? अगर वो पांडवों को मरवाने की साजिश कर सकता है तो वो क्या क्या कर सकता है राज्य के साथ? क्या धृतराष्ट्र को पता नहीं था? लेकिन उन्होंने अपना खुद का स्वार्थ अपने राज्य के हित के ऊपर रखा। ये एक बंदा है, इसका पूरा उल्टा है पितामह भीष्म। भीष्म का असल नाम था देवव्रत। जो देवव्रत, जो युवा थे, जवान हुए थे, बस 16-17 साल के थे, तब उनको एक युवती से प्यार हो गया, उस लड़की को भी उनसे प्यार हो गया। अब उनके पिता, देवव्रत के पिता थे राजा, और उनको
कोई जानकारी नहीं थी अपने बेटे की इस प्यार के बारे में। वो तो बेटे के प्यार के बारे में जानते भी नहीं थे, उस लड़की से कभी मिले भी नहीं थे। लेकिन ऐसा हुआ कि वो एक दिन शिकार पर या किसी बहाने बाहर जा रहे थे और वहां पे उन्होंने उस लड़की को देख लिया और वो उस पर मोहित हो गए। अब जब सारा मामला सामने आया तब समस्या क्या है कि राजपुत्र हो या खुद राजा हो, उनकी आदत होती है अपनी हर एक इच्छा पूरी होती हुई देखना। राजा या राजपुत्र के इच्छे को, उनकी इच्छा को मना करना कभी कभी मौत को दावत देने जितना खतरनाक होता है, इसलिए कोई मना नहीं करता। इसलिए उनको आदत है कि अपनी बात कोई टालेगा नहीं। अब देवव्रत जो है युवा है, उस युवती से प्यार करते हैं, वो युवती भी उनसे प्यार करती है, तो जाहिर है वो उनका अधिकार है कि उनकी शादी हो। लेकिन पिता तो राजा है, राजा को मना तो कोई युवती कर नहीं सकती। अब सवाल हुआ कि देवव्रत क्या करेगा? क्या राजा के सामने नतमस्तक होगा कि पिता ही आप मेरे, या फिर वो बोलेगा कि छोड़ो भाई, मुझे नहीं रहना यहां पे, या फिर वो संघर्ष करे? तो देवव्रत ने यह समझ लिया कि अगर इस मामले को हम लोग किसी संघर्ष तक लेके जाए तो इसमें मेरे परिवार की, मेरे सारे पूर्वजों की परंपरा की, मेरे कुल की, और इतना ही नहीं उस युवती की और मेरे पूरे राज्य की, साम्राज्य की बेहद बेइज्जती हो सकती है। तो किसी भी हाल में मेरी वजह से मेरे पिता, उनकी पूरी खानदान की परंपरा, हमारी पूरी कुल की मर्यादा, मेरी अपनी इज्जत, उस लड़की की इज्जत और हमारे राजघराने के लिए बाकी सारे राजा, बाकी सारे लोग जो आदर से बात करते हैं, वो आदर, इसको अगर बरकरार रखना है तो मैं खुद ही अपने स्वार्थ का त्याग करता हूं। ऐसा करके देवव्रत ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज के बाद कभी शादी नहीं करूंगा, ना किसी लड़की के बारे में सोचूंगा भी नहीं। ये धृतराष्ट्र से पूरा उल्टा है। धृतराष्ट्र भले ही दुर्योधन राजा बन के हस्तिनापुर का सत्यानाश करे, तब भी मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा पुत्र राजा बने, क्योंकि मैंने जो खोया है वो मेरा बेटा नहीं खोएगा। किसी भी हालत में मेरे बेटी की वजह से मेरे अंदर जो जख्म है उसको मरहम तभी लगेगा कि जो मेरा बेटा राजा बनेगा। ये दुर्योधन का सोच है। भीष्म की क्या सोचती? भले ही मेरा अधिकार हो उस लड़की के ऊपर, क्योंकि लड़की मुझे प्यार करती है, बावजूद उसके अगर ये बात संघर्ष तक गई तो हम सबकी बेइज्जती होगी। उस लड़की के बारे में कुछ लोग कहेंगे कि इसने बाप बेटे में झगड़ा लगा दिया। मेरे बारे में कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा बेटा है, अपना बाप है, राजा है, उसके छाए में आज तक जिंदा रहा, उसके टुकड़ों पर पला है, उसकी वजह से सारे सुख और सारे ऐश्वर्य का पूरा लाभ मिला है, और आज उसी के खिलाफ खड़ा है। और अगर संघर्ष हुआ तो कुछ लोग उस राजा के बारे में कहे, कैसा राजा है, कैसा बाप है, अपना मोह छोड़ नहीं सकता अपने बेटे के लिए। और फिर लोग सोचेंगे यार इनके घराने में कोई गड़बड़ है, ऐसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे एक कृति की वजह से, हमारे एक किसी संघर्ष की वजह से आज तक जो कमाया वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ये ना हो इसलिए भीष्म ने त्याग करना पसंद किया। भीष्म ने पसंद किया कि भले ही मुझे कुछ ना मिले, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, मैं कभी किसी लड़की के बारे में सोचूंगा तक नहीं, लेकिन ये संघर्ष, युद्ध या किसी भी हाल में कोई भी ऐसी घटना जो उचित नहीं है, किसी भी अनुचित अवस्था तक ये संघर्ष नहीं जाए। इस मामले को यहीं पे खत्म करना है और उसके लिए मैं ही त्याग करूंगा, ऐसा करके देवव्रत ने प्रतिज्ञा ले ली। और उस प्रतिज्ञा को, सब महान प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, इसलिए उसको नाम भीष्म पड़ा। आप देखोगे धृतराष्ट्र के अंधे, मतलब सिर्फ आंखों के अंधे होने का बात नहीं है, मन से, बुद्धि से, विवेक से अंधे होने की वजह से, दुर्योधन को बढ़ावा देने की वजह से, दुर्योधन को जहां पे रोकना चाहिए था वहां पे ना रोकने की वजह से
हस्तिनापुर को युद्ध और इतने भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा। इसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। इसके पीछे धृतराष्ट्र की बस एक ख्वाहिश थी कि किसी भी हाल में राज के सिंहासन पर मेरा बेटा ही बैठे। जो वो नाइंसाफी धृतराष्ट्र ने सही थी कि उसके छोटे भाई को राजा बना दिया गया, उस जख्म से क्रोधित होकर, उससे इतना बायस्ड होकर एक आदमी पूरे राज्य की हित को और अपने ही 100 बच्चों को दांव पे लगा देता है। यह हम महाभारत में देखते हैं। उसका एग्जैक्ट उल्टा, पूरा उल्टा, अपने खानदान और अपने राज्य के हित के लिए अपने पूरे स्वार्थ, अपने पूरी इच्छा, अपनी पूरी यौवन को, अपनी पूरी जवानी को निछावर करना, समर्पण करना, यह हमें भीष्म से सीखने को मिलता है। और इन दोनों को जोड़ने वाला बिंदु क्या है? हस्तिनापुर का राज सिंहासन। भीष्म ने राज सिंहासन त्याग दिया, सारी इच्छाएं त्याग दी, लेकिन सिंहासन और अपने राज्य की सुरक्षितता जब तक पूरी तरह से गारंटी में ना हो तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। इसलिए वो महाभारत के युद्ध खत्म होने तक जिंदा है। धृतराष्ट्र ने अपना कोई स्वार्थ छोड़ा नहीं, राज्य के लिए भी नहीं छोड़ा, और उन्हीं की वजह से महाभारत युद्ध हुआ। और उसकी वो स्वार्थ की वजह से महाभारत युद्ध यहां तक गया कि पूरी हस्तिनापुर को शायद किसी गलत हाथों में जाने की नौबत आ गई। और इसलिए भीष्म को बाणों की शैया पर लेट कर भी अपने प्राण को अपने वश में कर अपनी इच्छा को पूरी तरह से केंद्रित कर ये प्रार्थना करते रहना पड़ा कि किसी भी हाल में हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में रहे। एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट। एक आदमी मरते दम तक हस्तिनापुर के लिए जी रहा है, और आदमी जीते जी हस्तिनापुर की पूरी बलि देने को तैयार है। तीसरी जो जोड़ी है ये बड़ी अनोखी है महाभारत में, जो कंप्लीट ऑपोजिट लेकिन एक ही धागे से बंधे हुए। ऐसे तीन जो मैं बता रहा हूं, तीसरी जो जोड़ी है, पहले हमने देखी दुर्योधन युधिष्ठिर, दूसरी हमने देखी भीष्म और धृतराष्ट्र, तीसरी जोड़ी है विदुर और शकुनी। जैसे आप जानते हैं शकुनी दुर्योधन के मामा थे, लंगड़ाते थे। अब जैसे मैंने कहा कि शायद धृतराष्ट्र, क्या पता, मतलब उनको अंधा ये एक रूपक की तरह कहा हो, वैसे ही मुझे शकुनी का लगता है कि उनकी चाल लंगड़ाते हुए चलना ये इसलिए हो कि वो चाल की नहीं, चाल चलन की बात हो रही होगी। ये लंगड़ाता चाल चलन है, मतलब जो बोलते हैं वो थोड़ा तो आगे जाते हैं लेकिन बाद में मुड़ जाते हैं। वो एक दिशा, जिस उनका जो वचन है उस दिशा में उनका पूरा बिहेवियर कभी नहीं होता। हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं ना, लोग जो बोलते हैं वैसा नहीं करते कई बार, तो वो शकुनी की तरफ से वहीं से शायद शुरुआत हो चुकी थी। तो शकुनी उन सबके शायद गुरु है उस मामले में, क्योंकि शकुनी जो बोलते थे और जो करते थे उसमें काफी अंतर होता था। और षड्यंत्र बहुत जबरदस्त करते थे, इसलिए वो हमेशा ऐसा था, बोलना ऐसा है करना कुछ और है। तो उनका चाल चलन जो है, चाल चरित्र जो है वो थोड़ा लंगड़ाता हुआ है, इसलिए उनको मतलब लंगड़ाता हुआ बोलने की कोशिश की गई होगी। ये मेरा एक अनुमान है, ऐसा आप इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, दृष्टिकोण है। लेकिन उनका किरदार बिल्कुल ऐसा दिखाया गया महाभारत में कि शकुनी बेहद षड्यंत्रकारी थे, और उनकी बेसिक इच्छा धृतराष्ट्र के लिए नहीं थी। वो अपनी बहन गांधारी को महारानी बनना देखते थे। तो जब गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ और धृतराष्ट्र से वो गद्दी छीन ली गई और पंडु को दी गई, उनके छोटे भाई को, तब शकुनी ने ठान ली कि अभी जो हुआ है वो मेरे हिसाब में, शकुनी के हिसाब से नाइंसाफी है, तो ये नाइंसाफी मेरे भांजे के साथ नहीं हुई। और फिर शकुनी बैठ गए वहां पे कि भैया मैं किसी भी हाल में यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं दुर्योधन को राजगद्दी तक नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर राजगद्दी तक पहुंचाने के लिए हर कोई संभव कोशिश की उन्होंने। कोशिश मतलब अच्छे प्रयास कभी नहीं किए, षड्यंत्र किए। नदी के उफान में पांडवों को झोंक कर मार डालने का प्लान, उसके पीछे की प्रेरणा शकुनी की थी। ऐसे कई
उपक्रम शकुनी ने हाथ में लिए, जिनको केवल घटिया षड्यंत्र कहा जाता है। आज भी उनको चीप पॉलिटिक्स कहा जाता है। लोग इसको कहते हैं कलयुग है, फिर भी आज भी ऐसे पॉलिटिक्स को चीप पॉलिटिक्स कहा जाता है। वो टाइम पे तो बेहद घटिया था, लेकिन शकुनी का किरदार ही यही था। वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करते रहे। उनके बिल्कुल उल्टे थे विदुर। जैसे शकुनी का हस्तिनापुर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। वो गंधार नरेश थे। गंधार अलग राज्य था, महाजनपद गंधार अलग ही था, हस्तिनापुर पूरा अलग था। शकुनी का कोई संबंध नहीं था। वो यहाँ पे आके बैठे और डट गए ये बोलने के लिए कि मुझे दुर्योधन को जब तक मैं महाराजा बनता हुआ नहीं देखूंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। उसी तरह इस राजघराना जो है कुरुवंश, उससे विदुर का कोई संबंध नहीं था। विदुर उनके बस महामंत्री थे, एक तरह से कहा जाए तो होम मिनिस्टर। लेकिन वो सिर्फ होम मिनिस्टर नहीं थे, मतलब राज्य का अंदर का जो है वो तो विदुर देखते ही थे, लेकिन बाकी राजाओं से, बाकी राज्यों के राजा जो है उनके साथ संबंध कैसे हो, किसी राजा ने कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया तो उसको सबक सिखाना हो तो क्या करना हो, और युद्ध नहीं करना है लेकिन सबक सिखाना है, या फिर किसी ने हमारी प्रशंसा की या पहले संबंध खराब हुए थे लेकिन किसी राजा ने पहल करके संदेशा भिजवाया कि हम लोग अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि कोई कटुता आए, तो हम लोग क्यों ना वापस मित्र बन जाए। तो उसकी मित्र बनने की पहल वापस करने में किस तरह से सहयोग करना है, ये सारे फैसले विदुर के थे। तो एक तरह से विदुर जो थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री दोनों के इंचार्ज थे। डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी वो सेनापति भीष्म के हाथ में थी, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री पूरी विदुर की थी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, क्योंकि लोगों से कर वसूलना वगैरह वगैरह वो सारे काम विदुर देखते थे। उनके हाथों में नीचे लोग थे, वो पर्सनल नहीं जाते थे, लेकिन सारा राज्य का कारभार, सारा का सारा प्रशासन ये विदुर के हाथ में था। बेहद न्याय प्रिय व्यक्ति थे, बहुत बहुत कर्मठ थे अपने कर्तव्यों के बारे में। हर एक चीज जो मुझे करनी चाहिए वो एकदम सही करूं, ताकि मेरे बाद जो मंत्री बने, महामंत्री बने, जो अभी छोटे मंत्री होंगे, युवा होंगे, जवान होंगे, वो मुझे देख देख कर सीखे। तो मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मुझे इस देखने वाले कोई गलत चीज कर ले आगे जाके। ये सोचकर अपनी हर एक चीज को बिल्कुल पारदर्शिता से करना, इसमें विदुर का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन विदुर की एक और बात थी। पांडवों के बचपन में विदुर ने देखा कि दुर्योधन अपने मामा शकुनी की गिरफ्त में आकर, उनके विचार में, उनके पगड़े में आकर पांडवों को मारने की कोशिश कर रहा है। तब से लेके विदुर छुपे तौर पर पांडवों को बचाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहे। उनके ये जो छोटे छोटे प्रयास थे, कभी कोई सूचना ही दे दी, कभी कोई नसीहत ही दे दी, इसका चरम तब आया जब पांडवों को लाक्षागृह में भेजा गया। दरअसल समस्या ऐसी थी कि जब पांडव और कौरव में बनती नहीं है और इसमें कोई समझौता भी नहीं हो सकता, कोई इस मसले को सुलझना भी पॉसिबल नहीं लगता, ऐसा समझ में आने के बाद कुछ लोगों ने मान लिया, जैसे भीष्म पितामह ने, विदुर ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने मान लिया, और फिर धृतराष्ट्र ने सम्मति दे दी कि राज्यों को विभाजन करेंगे। तो हस्तिनापुर का एक राज्य जो सबसे बड़ी विकसित राजधानी था, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था, वो दुर्योधन ने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं। तो विभाजन ऐसा हुआ कि जो असल में बसा बसाया राज्य है वो दुर्योधन को ऐसे ही मिल गया। और जहां पे खंडहर है, थोड़ा सा जंगल है, कोई ऐसी नदी कोई नाले है, कोई खास बात नहीं है, संपन्नता का कोई संबंध नहीं है, उसे पांडवों को दे दिया। मतलब वहां पे उनकी राजधानी जहां पे होगी, वहां पे राजधानी की नींव रखने की शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसी चीज उनको दी। लेकिन पांडवों ने 5 साल में या 10 साल में बड़ी मेहनत करके वहां पे अपना राज्य बसाया, अपना महल बनवाया, नदियां, उनके झरने, वहां से पानी, सब कुछ किया, सब कुछ देखा,
उस पानी से छोटी सी खेती हो, जमीन साफ हो, जंगल थोड़ा साफ करके, लेकिन जंगल में ऐसा पेड़ काट बीट के नहीं, लेकिन वहां पे सफाई करके वहां पे अच्छी तरह से जाने के लिए रास्ता, और अ, आप शिकार कर सकते हो, आप ऐसे उनके हिसाब से वो टाइम की जो व्यवस्था रही होगी, वो सारी व्यवस्थाएं वहां पे तैयार की। धीरे धीरे लोग वहां बसने भी लगे। ऐसा करके 5 या 10 साल में उनकी जो राजधानी थी, उनका जो राज्य था, वो बसा भी, विकसित भी होने लगा। और फिर बाद में जाकर ऐसी नौबत आई कि पांडवों ने कौरवों के साथ द्यूत खेलने के लिए बुलावा मंजूर किया। हम जानते हैं द्यूत मतलब वो जो दाव पे लगाने का जो खेल हुआ था, वहां से तो चीर हरण हुआ द्रौपदी का, और वहीं से तो महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन उसके पहले, क्योंकि पांडवों ने अपना राज्य बसाया, कौरवों को खास बुलाया, फिर कौरवों को अपने खास राज अतिथि के तौर पर बहुत सम्मानित किया, इस दौरान द्रौपदी के हाथों जो दुर्योधन का अपमान हुआ, इन सबके चलते दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि क्योंकि हमने उनको दिया था खांडव प्रस्थ, जिनको उन्होंने बनाया इंद्रप्रस्थ, और बहुत संपन्न सुंदर राजधानी बनाई, लेकिन उसके लिए उनको बहुत परिश्रम करने पड़े, और 5 या 10 साल वो मेहनत कर रहे थे। अब उन्होंने हमको बुलाकर अपना धर्म निभाया है, अब हम उनको बुलाते हैं, लेकिन अपनी राजधानी में नहीं बुलाएंगे। हम अपने अपने भाग में जो वन है, वहां पे एक छोटी सी उनके लिए एक छोटा सा महल बनवाएंगे, और वहां पे उनको बोलेंगे आप वेकेशन के लिए चले जाओ, कुछ दिन छुट्टी मनाने के लिए आप वन में चले जाओ, वहां पे सारी सुख सुविधाएं है, लेकिन आपको राज्य का कारभार, राज्य का सारा प्रशासन देखने के लिए रोज उठ के जो दरबार में जाना, फिर सैर करना, लोगों से मिलना, ये थकान भरे काम कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दो। आपने वहां पे लोग वैसे ही नियुक्त किए हैं जो आपके विश्वास के है, तो कोई आपका राज्य तो छीन के नहीं लेके जाएगा। तो पांडव उसको मान लेते हैं, और फिर पांडव जाने लगते हैं उस महल की ओर। लेकिन वो महल बना है लाक्षागृह, मतलब जो जंगल में लाख नाम की वनस्पति मिलती है, जो अगर गीली ना हो, सूखी हो, तो यूं आग पकड़ लेती है, और ऐसी आग फैलती है कि आप सोच नहीं सकते। उससे अगर महल बनेगा तो वहां पे रहने वाला आदमी जलने के लिए ही शायद वहां पे गया हो, जलकर मरने के लिए। योजना यही हो सकती है। ये बात दुर्योधन और शकुनी के अलावा किसी को नहीं पता, शायद दुशासन को बस पता है। पांडव जाने वाले हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले विदुर जो है महामंत्री, उनका अपना जो दूत है, उनका अपना पर्सनल, अपने विश्वास का, वो बंदा कहीं से छुप छुपा कर एक संदेश लेकर आता है कि ये जहां जा रहे हैं वो लाक्षागृह है। और आप तो समझते इसका मतलब। तो विदुर समझ जाते हैं कि यार इसका आग लगाने का मतलब है। तो विदुर बोलते चलो ठीक है, अब इसको रोकना कैसे, पांडवों को कैसे हम लोग बताए कि या तो मत जाओ या फिर बहुत सतर्कता से जाओ। तो विदुर जो है वो अपने ही कक्ष में वेट करते हैं, क्योंकि पांडवों की ये आदत है कि वो कहीं भी जाए उससे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तो जाहिर है वो धृतराष्ट्र के पास और गांधारी के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले चुके हैं, भीष्म पितामह के पास जाकर आशीर्वाद ले चुके हैं, उसके बाद वो कृपाचार्य द्रोणाचार्य दोनों का आशीर्वाद ले चुके हैं, और इसकी बाद उसके बाद वो आएंगे विदुर के पास, और वो विदुर के कक्ष में आते हैं। विदुर उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग थोड़ा फलाहार करते हैं, कुछ फल मंगवाएंगे। अब वो विदुर की बात ये टालते नहीं है, इसलिए बोलते हैं चलो ठीक है काका जी। और फिर विदुर युधिष्ठिर की तरफ देख के पूछते हैं, मुझे एक सवाल है, आप मुझे बताओगे? तो युधिष्ठिर बोलते हैं बोलिए काका जी। विदुर बोलते सिर्फ आपको नहीं, सारे पांडवों को मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कौन है जो वन की आग में भी जीवित रह सकता है? वन में अगर आग लगे तो कौन जीवित रह सकता है? सारे पांडव सोचते यार वन में आग लगे, आग तो यूं फैलेगी, कौन बचेगा? पंछी उड़ जाए तो ठीक है, वरना वो पेड़ में अगर अपने घरौंदे में हो, घरटों में हो, वही जल जाएंगे।
कौन बचेगा? लेकिन युधिष्ठिर जानते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं वन की आग में तो केवल चूहा जीवित रह सकता है, क्योंकि वो बिल के अंदर रहता है और आग हमेशा ऊपर जाती है, आग कभी नीचे नहीं जाती। विदुर उनके जवाब से प्रसन्न नहीं होते, वरना हमेशा ऐसा होता आया है कि जब जब विदुर का कोई कठिन प्रश्न युधिष्ठिर ने सही उत्तर दिया तो विदुर प्रसन्न होते थे, आशीर्वाद देते थे। इस बार विदुर ने उनकी तरफ से ऐसा देखा, तो जानता है इसका मतलब वो ऐसा जैसे वो बता रहे कि तू जानता है मैंने तुझे याद दिलाया वन की आग, और जो जमीन के नीचे रहेगा चूहा वही सेफ रहेगा, मैं बता चुका हूं, भूलना मत, बाद में मत कहना कि कोई बोला नहीं था। इस तरह से वो देख रहे। युधिष्ठिर उनकी तरफ एक बार देखते बोलते यार ऐसा क्यों देखा काका ने, वो समझ जाते हैं इसमें कोई संदेश है, कोई गुप्त संदेश है वो देने चाहते हैं। फिर वो वहां पे प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो उस महल में पहुंचते हैं लाक्षागृह में, युधिष्ठिर बोल देते अपने सारे भाइयों को कि आज मैं सोने वाला नहीं हूं। चारों भाई जैसे चिढ़ जाते होंगे कि यार क्या भैया, आप अगर नहीं सोएंगे तो हम कैसे सोएंगे, हम में से एक को तो जाना बोलना पड़ेगा ना, भाई आप सो जाओ हम जाते हैं, लेकिन हम सारे थके हो भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो युधिष्ठिर ने कहा मेरे छोटे भाई हो, मैं आपको तकलीफ नहीं देने के लिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे समझ में आ गया। विदुर जो काका है अपने, वो कभी भी कोई सवाल ऐसे ही नहीं पूछेंगे, टाइम पास नहीं करते वो सीरियसली पूछते हैं। उनका सीरियस सवाल ये है कि वन की आग में कौन जीवित रहेगा, और वो उस वक्त पहुंचा जब हम लोग वन को जाने के लिए तैयार थे, मतलब वन में आग लगने का खतरा काका ने देखा है। अब ये महल जो आप देख रहे हो वो शायद लाख से बना हुआ है, अगर ये लाक्षागृह है तो यूं आग फैलेगी। फिर अगर हम सोते रहे तो आज के बाद हम में से यहां पे सारे कभी नहीं सोएंगे, हम पांचों भाई में से एक भाई हमेशा जागा रहेगा किसी भी हाल में। पांडव समझ जाते हैं, पांडव बोलते ठीक है, तो हम जागते रहेंगे, और ऐसा करके एक ना एक पांडव जागता रहता है। उस दौरान युधिष्ठिर ने एक आदमी को बुलवाया है जो सुरंग बनाएगा जमीन के नीचे से उनके भागने का रास्ता। और जैसे ही सुरंग बन के तैयार हो जाती है, युधिष्ठिर, कुंती और द्रौपदी, सातों मतलब पांचों पांडव, कुंती माता और द्रौपदी, सातों जन उस सुरंग में से भाग जाते हैं और जाते वक्त इस महल को आग लगा देते हैं। कौरव यही समझते हैं कि पांडव खत्म हो गए। उनकी आंखें तब खुलती है जब बहुत दिनों बाद उन तक ये संदेशा पहुंचता है कि पांडव सिर्फ भागे नहीं थे, वो सकुशल अपने ही ब्राजमहल इंद्रप्रस्थ में पहुंच चुके हैं। और उसके कई दिनों बाद कौरवों तक ये सूचना पहुंचती है। इसमें दिलचस्प की बात यह है कि क्योंकि द्रौपदी ने गलती से अपमान कर दिया था दुर्योधन का, और धृतराष्ट्र के अंधत्व के लेकर वो अपमान हुआ था, इसलिए दुर्योधन वो सह नहीं पाया। लेकिन उस भयानक जो गुस्सा था, उस गुस्से को कपट में बदलकर लाक्षागृह की रचना करने के पीछे दिमाग था शकुनी का। लेकिन जैसे शकुनी दुर्योधन के गुस्से को और दुर्योधन के अंदर की आग को कपट में, षड्यंत्रों में कन्वर्ट करता, उसी तरह से विदुर उस षड्यंत्रों को समझकर पांडवों को ऐसी नसीहत दे देते कि पांडव अपना बचाव कर पाए। जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जैसे सर्कल के डायमीटर के ऑपोजिट बिंदु हो और बीच में सिंहासन हो, उसी तरह से ऑपोजिट खड़े हैं विदुर और शकुनी भी। बीच में सिंहासन ही है, लेकिन इनको सिंहासन नहीं चाहिए। ये शकुनी मदद करेगा दुर्योधन को और विदुर मदद करेगा युधिष्ठिर को। सत्ता संघर्ष में इस तरह से पलड़े भरे हुए हैं। लेकिन इन सब का सारी कथाओं में ऐसे दो लोगों का जोड़ी है, विदुर और यहां पे शकुनी, जिस जोड़ी में बिहेवियर बिल्कुल सेम है। बुद्धि का इस्तेमाल करना और बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीजों को तैयार करना जिसे अपना कार्य हो जाए।
लेकिन शकुनी षड्यंत्रों की निर्मिति करता था। बुद्धि का इस्तेमाल करके शकुनी षड्यंत्रों की निर्मिति करता था और विदुर बुद्धि का इस्तेमाल करके उन षड्यंत्रों को परास्त करने के उपायों की निर्मिति करते थे। दोनों का काम था बुद्धि का इस्तेमाल करके गहरी सोच और समझ को लेकर बिना और किसी को पता चले अपना काम पूरा का पूरा करना। लेकिन इस दौरान उद्देश्य उनके या फिर बर्ताव बिल्कुल सही होने के बावजूद एक फर्क था। एक षड्यंत्रों के लिए काम कर रहा है और एक षड्यंत्रों में से जो सही मायनों में राजा बनने के हकदार है, उनको षड्यंत्रों से बचाने के लिए मदद करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। ये एक दूसरे के विरोधी है और खुद शकुनी भी जानते थे और यहाँ पे विदुर भी जानते थे कि वो एक दूसरे के विरोधी है। उनका काम एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन उनका काम एक दूसरे को मोटिवेट भी करता था। कैसे? जैसे विदुर ने ये षड्यंत्र फेल कर दिया तो क्या शकुनी चुप बैठेंगे? उन्होंने उससे बेहतर सोचने की कोशिश की, अपने षड्यंत्रों में ही सही, लेकिन बुद्धि का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करे ताकि विदुर को भी परास्त कर सके। ये कोशिश शकुनी हमेशा करता है और शकुनी के हर एक नए षड्यंत्रों में नई चुनौती देखकर उस चुनौती को स्वीकार करके उसको भी डिकोड करके परास्त करने के लिए विदुर ने भी अपनी बुद्धि खर्च की। एक के षड्यंत्र और एक ने षड्यंत्रों को नाकाम करने की कोशिश। इस दौरान दोनों के बुद्धि का स्तर तो ऊंचा होता गया। शकुनी जितना बेवकूफ पहले था कि उनको बस नदी में ही फेंक दो बोलना था दुर्योधन को, उतना बेवकूफ शकुनी रहा नहीं एंड में। लेकिन विदुर भी जितना भोला था कि सारे लोग न्यायप्रिय होते ऐसा समझता था, उसका वो भोलेपन जाके वो बहुत चौकन्ना होता गया। एक तरह से विदुर के चौकन्ने होने के लिए शकुनी ने हेल्प की थी और शकुनी को शातिर बनने में विदुर ने हेल्प की थी। तो ये जो है एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे बिंदु है, लेकिन अनजाने में एक दूसरे को और ऊपर करते हैं, एक दूसरे के निखारते हैं, एक दूसरे की क्वालिटीज को, भले विपरीत लगे, भले ऐसा लगे पूरे उल्टे है। तो ये जो है ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है और उनको जोड़ने वाला एक ही धागा होता है, एक ही रेखा होती है जिसे डायमीटर कहते हैं। और महाभारत की कथा में वो धागा केवल वो लेखक है जिन्होंने इस तरह से लिखा है कि हमको इन दोनों के किरदार समझ में आते हैं कि कैसे डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। इसलिए उस लेखक को ही व्यास मतलब डायमीटर का नाम दिया गया। मैंने कविता सुनी थी, एक बड़े कवि है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उनका इतना नाम नहीं हुआ जितना वो डिजर्व करते थे, मनोहर ओक। वो एक अपनी कविता में लिखते हैं कि कैसे हम लोग पूरा ऑपोजिट के साथ जीते हैं। मतलब वो कह रहा था कि एक ऐसा आदमी है कि जो जन्म से सुन नहीं पाता, सुनने की एबिलिटी नहीं है, उसकी काबिलियत नहीं है, लेकिन जब बहुत तालियों की गड़गड़ाहट होती है, कड़कड़ाहट होती है, जैसे 500, 600, 700, 800, हजारों लोग एक साथ ताली बजा रहे हैं, तब भी थोड़ी देर बाद आपकी कान सुन्न हो जाते हैं, आप सुन नहीं पाते। मतलब सुनने की पूरी एबिलिटी और सुनने की बिल्कुल एबिलिटी नहीं, ये दोनों भी अनुभव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण उस कवि ने दिया था ना कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो वेश्या का व्यवसाय करते हैं अपने शरीर को बेचकर, मतलब शरीर दांव पर लगाकर बोलकर कि जो आएगा ग्राहक उसके साथ सोएगी और कुछ पैसे लेगी, ये कर कर जो औरत जिंदा है वो हर उस औरत की इज्जत बचाती है, उस औरत की इज्जत ऊपर उठाती है जो पतिव्रता है। अगर एक महीने के लिए दुनिया की सारी वेश्याएं अपना व्यवसाय बंद कर दे तो एक महीना भर अपनी वासना से व्याकुल आदमी क्या ऐसे ही चुप बैठेंगे? फिर उनका हाथ कभी ना कभी तो किसी औरत पे पड़ेगा जो पतिव्रता होना चाहती थी, हमेशा पतिव्रता रहना चाहती थी। तो पतिव्रता की इज्जत संभालती है वो औरत जिसकी इज्जत की कोई वैल्यू ही नहीं की जाती। ये है ऑपोजिट एक दूसरे को बैलेंस करने का उदाहरण। और ये महाभारत में आपको दिखाई देता है कि कैसे एक ऑपोजिट दूसरे को ऊपर उठाता है और दूसरा एक को। देखने में ये पूरा ऑपोजिट लगता है, हमें समझ में नहीं आता कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ढंग से देखें तो आपको समझ में आता है कि दुर्योधन
और युधिष्ठिर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना दुर्योधन घटिया बिहेव करेगा उतना युधिष्ठिर ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, और जितना न्याय प्रिय और सत्य प्रिय बर्ताव युधिष्ठिर करेगा उतना दुर्योधन और घटिया लगने लगेगा। तो उनके कैरेक्टर एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। दुर्योधन को वो षड्यंत्रों के लिए मोटिवेट करते हैं और युधिष्ठिर को वो न्याय प्रिय होने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये जो ऑपोजिट एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऑपोजिट एक दूसरे को संभालते हैं, बैलेंस करते हैं, इसलिए ऑपोजिट एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। और वो धागा सर्कल का अगर देखे, वर्तुल किसी गोल का देखे, तो वो है सेंटर में से पास होने वाली लाइन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायमीटर, मराठी, हिंदी और संस्कृत में कहते हैं व्यास। इसलिए पूरी दुनिया को ऐसा पाठ पढ़ाने वाला आदमी कि जिसे आप उल्टा ऑपोजिट समझ रहे हो, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी है, एक ही धागे से बांधे हुए है, ये दुनिया को दिखाने वाला आदमी, उसका नाम है व्यास। और उसके जन्मदिन को कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।